रहमतल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सय्यदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व अहले बैतिहि व औलादिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहीमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम हजरात, आज के ये पाकीज़ा उर्स कुल जिसमें हम और आप शरीक हो रहे हैं, आली जनाब महफूज आलम साहब ने अपने मुर्शिद कामिल की इजाज़त के बाद इस अपने घर पे एक रूहानी और पुरानी मजलिस उर्स कुल का इंतज़ाम एहतमाम किया गया है। अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सरवर कायनात के सदके तुफ़ैल में पाँचों मुर्शिदान बरहक के सदके तुफ़ैल में आज की मजलिस को काबिल कबूल अता फरमाए और इस मजलिस उर्स कुल के ज़रिए से इस घर में और तमाम मोमिनीन के घर में रहमतों बरकतों की बारिशें अता फरमाए। थोड़ी देर के लिए ये नाचीज हाजिर खिदमत हो चुका है। आपने मुझसे पहले आपने तकरीर समाअत की है। अच्छी बातों का हुक्म देना भी सदका होता है। ये नाचीज भी हाजिर है। बस थोड़ी देर आपकी बारगाह में शब बारात के हवाले से चंद बातें आपके सामने पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र व एहसान कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको मज़हब इस्लाम में पैदा फरमाया। उस रब का ये भी बहुत बड़ा करम, उसका एहसान कि उस मौला तबारक व तआला ने हमें और आपको सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। फिर एहसान से भी बड़ा एहसान कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको अहले सुन्नत वल जमाअत में पैदा फरमाया। फिर उसका ये एहसान कि उस परवरदिगार आलम ने हमें और आपको जिंदा वली कामिल यानी सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह के दर से वाबस्ता फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, बंदा पर कोई एहसान करे तो बंदा को चाहिए कि उस एहसान का हम शुक्रिया अदा करें, उसका हम थैंक्स अदा करें। मल्ला यशकुरुन्नास ला यशकुरुल्लाह, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी मौत मजहब इस्लाम पे हो। कहिए आमीन। हमारा खात्मा मजहब इस्लाम पे हो। हर वक्त हर घड़ी अपनी ईमान की फिक्र, हमेशा रात को सोइए ये दुआ मांग के सोइए कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी रूह कब्ज हो तो मजहब इस्लाम पे। कलमा शरीफ पढ़ के रात को सोए, दुरूद शरीफ पढ़ के रात को सोए, तौबा और इस्तिगफार करके रात को सोए, अपनी रातों को पाकीज़ा बनाइए, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा बनाइए। फिर देखिए कि रूहानियत, पाकीज़गी और अल्लाह की मार्फत आपके सीनों में कैसे हासिल होगी। अज़ीज़ान मोहतरम, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह तबारक व तआला का सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत पर कि उन्होंने ये मजलिस उर्स कुल का इंतजाम व एहतमाम करवा कर हम मुसलमानों पे उनका बहुत बड़ा एहसान रहेगा। एहसान है, एहसान रहेगा। इसलिए कि सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की ये मजलिस की बुनियाद अगर नहीं डालती तो शायद ये मजलिस उर्स कुल कायम नहीं होता, नहीं दीन की दावतें दी जाती, नहीं कुरान और हदीस की बातें होती, नहीं आपको बुलाया जाता और कुरान और हदीस का जाम आपको पिलाया जाता। तो ये उनका एहसान है, उनका एहसान मानिए कि सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने सारी उम्मत को एक जगह इकट्ठा फरमा दिया। फिर उसके बाद सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मजलिस उर्स कुल में चंद शराइत आपने आयद की है। जब तक ये सब शराइत नहीं होंगे कोई उर्स कुल नहीं कर सकता है। और कितना अच्छा दूरअंदेशी देखिए, अल्लाह वाले दूर की निगाह रखते हैं। मजलिस उर्स कुल करवाना है, तुम मुसलमान हो तो मुसलमान पे नमाज फर्ज है। तुम मुसलमान हो, मुसलमान अगर ज़कात तुझ पे फर्ज है तो ज़कात देना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर तुम हज के लायक हो
तो तुम पे हज करना तुम्हारे लिए जरूरी है। उर्स कुल करवाना चाहते हो, आओ फातिहा नियाज से पहले नमाजी बन जाओ। ये सुभान अल्लाह, नमाजी बन जाओ, रब की बंदगी करो, रब की इबादत करो। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें कुरान में सबसे बेहतरीन उम्मत तुझे कहा है, सबसे बेहतरीन उम्मत हो। हसन गाची रहमतुल्लाह अलैह ने क्या फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों, मेरे चाहने वालों, तुम सबसे बेहतरीन उम्मती हो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कमोबेश 1,24,000 अंबियाओ मुरसलीन दुनिया में जो तशरीफ लाए, तुम उनमें से जितनी भी उम्मतें आई, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जब तुम बेहतरीन उम्मत हो तो तुम्हारी इबादत भी बेहतर होनी चाहिए, तुम्हारा किरदार और करैक्टर भी बेहतर होना चाहिए। सिर्फ इबादत, सिर्फ सजदों और तस्बीह हिलाने का नाम नहीं। इबादत सिर्फ जो है तस्बीह और वजीफे पढ़ने का नाम नहीं, बल्कि इबादत के भी और कई रंग हैं। इबादत की भी और कई रंग हैं। अब वो रंग क्या है? मखलूक खुदा दूसरे बंदों के लिए अच्छा गुमान पैदा करना, किसी का बुरा ना चाहना, अपनी जबान और अपने हाथ से किसी मुसलमान को, किसी इंसान को तकलीफ न देना, किसी से बुग़्ज़ अदावत न रखना, बल्कि सबसे मोहब्बत और प्यार करना। यही है बेहतरीन उम्मत का फलसफा। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, हमारा किरदार सही नहीं, नमाज कोई फायदा देने वाली चीज नहीं है। अगर हम वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ हम किसी का माल हड़प कर रहे हैं, तो हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन अगर किसी ने किसी का एक दाना समझ रहे हैं आप, दाना अगर किसी का लिया होगा तो 70 मकबूल शुदा नमाजें, माने 70 नमाजें वो जो अल्लाह ने मकबूल कबूल कर लिया हो, उस नमाजों को आपसे छीन कर जिसका आपने दाना लिया था उसको दिया जाएगा। ये है और ये है इस्लाम की खूबसूरती कि तुम किसी का दाना नहीं ले सकते हो। और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी की बात तो छोड़ो, एक दाना तक नहीं ले सकते हो। क्या आज का मुसलमान इस पे अमल कर रहा है? आज का मुसलमान अगर इस पे अमल कर ले तब न हमारी नमाज कबूल होगी, तब न हमारे सजदे काबिल कबूल होंगे। इसलिए याद रखिए मुसलमानों, सजदों से पहले, नमाज से पहले अपने आप को अच्छा बनाओ। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। कुरान पढ़ते हो कि नहीं आप? बोलो नहीं, इंशाल्लाह पढ़ते कि नहीं कुरान शरीफ? सिर्फ वजीफे पढ़ते हो? कुरान शरीफ पढ़ते हैं कि नहीं? कुरान शरीफ भी पढ़ना है। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान पढ़ता है, दूसरों को पढ़ाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया में कुरान पाक की तिलावत करता है, देख के पढ़ता है, अगर उसके माँ बाप पर कब्र में अजाब हो रहा होता है, बेटा जमीन के ऊपर कुरान पढ़ता है और उसकी माँ और बाप पर जो अजाब कब्र होता है, अजाब कब्र को हल्का कर दिया जाता है, यानी अजाब कब्र को उठा लिया जाता है। बेटा जमीन पे कुरान पढ़े, माँ बाप बख्शे जाए। आप कितने खुश नसीब हैं आप कि कम से कम जो है, अरे जाहिल से भी जाहिल इंसान मुसलमान, तो एक्चुअली मुसलमान जाहिल होता ही नहीं। मुसलमान जाहिल अनपढ़ हो सकता है, कभी भी किसी मुसलमान को आप जाहिल मत कहिएगा, याद रखिए। इसलिए कि कुरान में जाहिल किसे कहा है? जाहिल कहा है काफिरों।
मुशरिकों को कुरान ने उसको जाहिल कहा। ये जाहिल है, ईमान नहीं लाते, अकल नहीं रखते, शऊर नहीं रखते, सुम्बुम बुकमुन उमयुन, ये गोंगे हैं, ये बहरे हैं। गूंगा और बहरा किसको कहा? काफिरों को कहा, जाहिल काफिरों को कहा, मोमिन को नहीं कहा। मोमिन तो अकल वाला होता, मोमिन तो दानिश्वर होता है, मोमिन के अंदर अल्लाह की मोहब्बत होती है, अल्लाह की तड़प होती है, उसकी आंखों में मोहब्बत इलाही के आंसू होते हैं, खौफे खुदाबंदी के आंसू होते हैं। मोमिन का दिल नरम होता है, काफिर का दिल सख्त होता है। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कि अगर ये कुरान अगर पहाड़ पे उतारे जाते, इस कुरान की हैबत से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पहाड़ क्या हो जाता? रेजा रेजा, चूर चूर, पाश पाश हो जाता, अलग अलग हो जाते, बिखर जाते। लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से अगर ये कुरान पहाड़ पे नाज़िल होता तो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। मगर आपको मालूम है कि काफिर का दिल जो होता है ना, पहाड़ से भी ज्यादा सख्त होता है। पहाड़ से भी ज्यादा किसका दिल होता है? सख्त। बोलिए, पहाड़ से भी ज्यादा सख्त दिल काफिर का होता है और मोमिन का दिल नरम होता है। इसीलिए मोमिन के सीनों में 30 पारे कुरान पाक हुआ करता है। बोलो सुभान अल्लाह। छोटा छोटा बच्चा हाफिज कुरान। ये दुनिया की, पूरी दुनिया में आज भी याद रखिए, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो वो है कलाम पाक। सबसे ज्यादा, जबूर नहीं, इंजील नहीं, तौरात नहीं, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई किताब है तो वो कुरान पाक है। इसलिए कुरान पाक ये जमीनी किताबें नहीं है, ये आसमानी किताब, लौहे महफूज पे लिखी हुई, जिसको लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम और पाने वाले जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस किताब को देखने के बाद खुला कीजिए किताब शरीफ। ऐसा नहीं कि सिर्फ बाप मर जाए तो उस वक्त सूरह यासीन पढ़ो। ये कुरान पाक सिर्फ ताकों पे सजाने के लिए नहीं आया। जिस घर से कुरान पाक की तिलावत बंद हो गई, उस घर में बला और मुसीबतें नाज़िल हो गई। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है, सूरह बकरा की तिलावत जिस घर में होती है, उस घर में 3 दिन तक इब्लीस नहीं आता। कहो सुभान अल्लाह। कितने दिन तक बोले आप हज़रात? 3 दिन तक इब्लीस उस घर में नहीं आता है जिस घर में कुरान पाक की तिलावत होती है। ये जो मुकद्दस महीना जो हमारे दरमियान इधर शबान का महीना चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा नबी पर दुरूद शरीफ पढ़ा गया। इस महीने में सबसे ज्यादा कुरान पाक की तिलावत क्या करो, इसलिए कि ये वो महीना है जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि शाबानो शहरी व रमजानो शहरुल्लाह। ये रमजान अल्लाह के महीना, शाबान मेरा महीना। रमजान अल्लाह का महीना और शाबान मेरा महीना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस महीने में एक ऐसी मुकद्दस रात है, रात जिसे शबानुल मुअज्जम की रात कही जाती है। जो उस रात में जागता है, कुरान पाक की तिलावत करता है, सजदा करता है, क़याम करता है रब्बे कदीर की बारगाह में, तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं बनी कबीला, बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देता है। वो आने वाली रात, शब कहते हैं रात, बरात कहते हैं छुटकारे की रात की, मगफिरत की रात की, बख्शिश की रात। बोले इंशाल्लाह जागेंगे नहीं जागेंगे हम? आप सोचिए, बहुत सारा ऐसा बेवकूफ है
जो इस रात में जागेंगे या नहीं जागेंगे, इबादत करेंगे या नहीं करेंगे, उसका भी सबूत मांग रहा है। बोलो अस्तगफुरुल्लाह। उसका भी सबूत मांग रहा है। अब बताओ, सबूत दिखाने के वक्त है या कुरान पाक की तिलावत करने के वक्त है? इनको सबूत चाहिए। शबे कदर की रात, अल्लाह के नबी सरवरे कायनात इरशाद फरमाते हैं, 4 रातें ऐसी हैं जो खैर और बरकत वाली। सुभान अल्लाह का वास्ता। 4 रातें ऐसी, 4 रातें ऐसी। एक रात है शबे कदर की रात, एक रात है शबे बरात की रात, एक रात है ईद उल अज़हा की रात, और एक रात है ईद की रात। कहो सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अब भी मुसलमानों को हवाला चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। क्या सोच बना दिया, क्या माहौल बना दिया। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इस मुबारक रात में रिज़्क लिखा जाता है। लिस्ट इस रात में कौन हज करेगा उसका भी नाम लिखा जाता है। कौन हज करेगा उसका भी नाम लिखा जाता है। कौन बच्चा पैदा होगा उसका भी नाम लिखा जाता है। कौन इस साल मरेगा, यानी शबान की रात में ये सब लिस्ट तैयार होता है। देखते हो ना, हज की तैयारी लोग करते हैं जिसके मुकद्दर में हज लिखा हो। इस रात में कौन मरेगा उसका भी नाम लिखा जाता है। शादी की तैयारी होती रहती है और दूल्हा दुल्हन साफ हो जाता है, इसलिए उसको पता ही नहीं इस रात में तुम्हारे लिए मौत लिख दिया गया। इस रात में मोमिन का रिज़्क लिखा जाता है और इस रात में उसके अमाल उठाए जाते हैं। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो इस रात में अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर सुबह तक जाहिर फरमाता है। और अल्लाह फरमाता है कोई बख्शिश का तलबगार जो मैं उसकी गुनाहों को माफ फरमाऊं? है कोई तौबा करने वाला जो मैं उसकी तौबा कबूल कर लूं? है कोई रोजी तलबगार, रोजी का मांगने वाला जो मैं उसको रोजी दूं? और ये आवाज सुबह तक होती रहती है, सुबह तक होती रहती है। बंदा कितना गाफिल है जनाब, या इसी मुकद्दस रात को भी खुराफात में सो जाता। सोना तो ऐसा है जनाब, सोएंगे तो कोई करवटें बदलने वाला भी नहीं आएगा। इस तरह से मीठी नींद सोएंगे। ये मजलिसे उर्से कुल, ये जो चल बसेंगे एक दिन हम भी इसी सूरत से, चल बसेंगे एक दिन हम भी इसी सूरत से। आखिर फना, आखिर फना, आखिर फना। लोगों ने मजाक भी इसको बना दिया। बोलो अस्तगफिरुल्लाह। दूसरे लोग कहते हैं अरे हम तो रह बसने की बात करते हैं, चल बसने की बात करते हैं। यहाँ कोई रहने के लिए यहाँ भी नहीं आए। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह, किसी का हश्र शहीदों के साथ होगा? मेरे आका इरशाद फरमाते हाँ नअम मयस्कुरुल मौत फिल यौम वल लैल 20 मर्रा, कि जो एक दिन में 20 मर्तबा मौत को याद करेगा उसका हश्र शहीदों के साथ। तलवारें आपने चलाई नहीं, तलवार के जख्म आपने खाए नहीं, गर्दन आपकी कटाई नहीं, कटी नहीं, न जंग में गए आप, मगर अल्लाह के नबी शहीद इतना आसान थोड़ी है। शहीद बनने के लिए तलवार के जख्म सहने पड़ते हैं, खून बहाने पड़ते हैं, गर्दनें कटानी पड़ती है, तब जाके शहादत का मकाम उसको मिलता है। मगर अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, जो एक दिन में 20 मर्तबा मौत को याद करेगा उसका हश्र शहीदों के साथ होगा।
मेरे अजान काची रहमतुल्लाह अलैहि ने कितनी अच्छी मजलिस इस दुनिया वालों को, इस उम्मत को दी कि मेरी मजलिस में आ जाओ, हर पंच वक्ता नमाज के बाद हर घड़ी तुम मौत को याद करो, इसलिए कि मौत को याद करने वाला ऐसा है कि उसके सीनों से दुनिया की ख्वाहिशात खत्म हो जाती है। दुनिया की लज्जत को तोड़ने वाली चीज है मौत। आज वही देखेंगे आप, वही इंसान मौत। अच्छा जानते मौत मौत इतनी सख्त है, आड़े से चीर देने से भी ज्यादा सख्त, तलवार से भी ज्यादा सख्त है मौत। इसीलिए नबी होकर के, मेरे नबी होकर के ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा हब्बिन मुहम्मद अला मुहम्मदिन सकरातल मौत। ए अल्लाह मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद पर सकराते मौत के वक्त आसानी पैदा। मेरे आका दुआ फरमा रहे हैं कि जब मेरा आखिरी वक्त हो, ऐ अल्लाह जो मौत की सख्ती होती है वो सख्ती आसानियों में तब्दील फरमा। इतना आसान न समझे, इसीलिए याद रखिए जो मौत को याद करता है, कसम खुदा की अल्लाह तबारक। और याद रखिए ये मौत को याद कौन करता है मालूम है? मौत को याद वही करता है जो सच्चा मोमिन होता है, जिसको ये तलब है, जिसकी ये तमन्ना है कि मैं खुदा का दीदार करूंगा। ये सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, लैसा लिल मोमिन राहतन दून लिकाइल्लाह, कि मोमिन के लिए अल्लाह से मुलाकात के लिए कोई बेहतर नेमत नहीं है, तोहफा नहीं है। सबसे बेहतरीन तोहफा क्या है मोमिन के लिए? मौत है, मौत। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा अल्लाह से मिलने को नापसंद फरमाता है, अल्लाह उसको नापसंद, अल्लाह नापसंद देखेंगे। शराबी मरना नहीं चाहेगा, जुआरी मरना नहीं चाहेगा, गंजेड़ी भगेड़ी शराबी जिसको फजूर बनाने वाला मरना नहीं चाहेगा, वो डरेगा, मगर जो नमाजी होता है वो मौत के लिए तैयार रहता है। जो आशिके रसूल होता है वो मौत के लिए तैयार होता है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल थे। ये सब बातें हमारी मजलिस में होती नहीं, ये सब बातें होनी चाहिए। आप मुताला करें, आप पढ़ें किताबों को। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े सहाबी रसूल थे। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, मुझे जिंदगी से अच्छी मौत पसंद है, जिंदगी से अच्छी, जिंदगी से अच्छी मुझे मौत पसंद है, सेहतमंदी से अच्छी मुझे बीमारी पसंद है। ए अल्लाह, जब तक हम न मरेंगे तुम्हारा दीदार कैसे होगा? सहाबा दीदार मौत मांगा करते, इसलिए ताकि हम अल्लाह का हम दीदार करें। और मौत आप जानते हैं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल मौत कफ़ारा लिकुल्लि मुस्लिम, कि मौत जो है हर मुसलमान के लिए कफ़ारा। मगर देखेंगे सबसे ज्यादा आज का मुसलमान मौत से घबरा रहा है, मौत से दूर भाग रहा है आज का मुसलमान सबसे ज्यादा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जमाना ऐसा आएगा कि दूसरी कौम के लोग तुझ पे इस तरह से टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान। दस्तरखान समझ रहे हैं? हिंदी समझ रहे हो नहीं? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। ये कभी नहीं बोलिएगा कि हम हिंदी नहीं समझते, नहीं तो हम सबसे पहले फतवा हम लगा देंगे आपके ऊपर। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए आप। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि तुम पे दूसरी कौम के लोग ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। सहाबा ने पूछा था, या रसूलल्लाह, क्या हम उस वक्त हमारी तादाद, हमारी क्वांटिटी कम होंगे या हम कम तादाद में रहेंगे? कम होंगे नहीं। मेरे आका इरशाद फरमाते तुम्हारी तादाद मिलियन से भी ज्यादा।
करोड़ों से भी ज्यादा, अरबों से ज्यादा हो जाएंगे, मगर तुम्हारे सीनों से अल्लाह का डर खत्म हो जाएगा और मौत से तुम दूर हो जाओगे। मौत की याद से तुम क्या हो जाओगे? दूर हो जाओगे। यही वजह है कि आज हम काफिरों से, शैतानों से हम डरते हैं, घबरा रहे हैं। जो कौम अल्लाह से नहीं डरती है, दुनिया की हर चीज से डरा करती है। पांचों टाइम मुअज्जिन की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा। जो बड़ा से डरता है वो छोटा से नहीं डरता, छोटा से। मगर आज देखिएगा जो मोहल्ला का बॉस होता है उससे भी लोग डर रहा है। डरता है कि नहीं बोलिए? जो दबंग टाइप का रहता है, नहीं हक नहीं बोलो, नहीं तो मामला बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई बोल रहा है, बोलो। हक बोलना भी तो जिहाद है, सच बोलना भी तो जिहाद है। अपने बच्चों को हक सिखाओ, सच सिखाओ। एक सच की वजह से चोर वली बन गए, चोर वली बन गए। मगर सवाल ये होता है कि जिसका बाप ही रात दिन में 24,000 झूठ बोले तो उसका बेटा 5,000 झूठ नहीं बोलेगा? रात दिन झूठ का बाजार गरम। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, सच्चा कामयाब है, झूठा बर्बाद है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ईमान वालों से कहा किसके साथ हो जाओ? सच्चों के साथ हो जाओ, हमेशा सच्चों के साथ हक बोलिए, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका कोई नहीं बिगाड़ेगा। वो तो इज़्ज़ो मंतशा, वो तो ज़िल्लो मंतशा। इज्जत उसी के इख्तियार में है, जिल्लत उसी के इख्तियार में है। जब अल्लाह तबारक व तआला आपको इज्जत देना चाहेगा, कोई आपको जलील नहीं कर सकता, कोई आपको रुस्वा नहीं कर सकता। तो इज्जत किससे मिलेगी? इज्जत मिलेगी तो खुदा की बंदगी में मिलेगी, खुदा की इबादत में आपको इज्जत मिलेगी। एक बुजुर्ग से किसी ने पूछा, मल हुर्रिया, आजादी किसे कहते हैं? आजादी किसे कहते हैं? तो सुनिए, तो बुजुर्ग जवाब देते हैं कि आजादी ये है कि तुम बंदगी करो, तुम क्या करो? अल्लाह की बंदगी करो। वो शख्स कहता है मैंने आजादी की बात की है, बंदगी की बात हमने नहीं की है। आजादी किसे कहते हैं? आप कह रहे हैं बंदगी करो, तो अल्लाह के वली जवाब देते हैं, बंदा जब अल्लाह की बंदगी करता है तो उससे आजादी नसीब हो जाती है। सुभान अल्लाह। आज हम गुलाम 99% मुसलमान, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अजान काशी रहमतुल्लाह अलैह का एहसान मानो, खास करके बंगाल के मुसलमानों, बंगाल खास करके हम हमेशा ये बात हर जगह बोलते हैं। आज आपके छोटे छोटे बच्चे भी नमाज पढ़ते हैं, जो मैंने देखा है। घरों में हमारी माँ बहनें भी नमाज पढ़ती हैं। ऐसी भी बहनें हैं जो तहज्जुद की नमाज जिनकी नहीं छूट रही है। मैं तो हर इलाके में जाता रहता हूँ और मुशाहिदा करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। मेरे अजान काशी ने इस मुसलमान की किस तरह से तालीम और तरबियत दी और अल्लाह की बारगाह से कितना करीब किया, कितना करीब किया कि तुम्हें सजदों की दौलत अता हो गई, नमाजों की दौलत तुझे मिल गई। ये छोटी मोटी बात है? कहते हो अल्लाह के वली कुछ देता नहीं, कहता है दुनिया अल्लाह के वली कुछ देता नहीं। तो ये नमाजों की दौलत, ये सजदों की सौगात, ये जो रात दिन की इबादत जो तुम कर रहे हो, इसी सूफिया किराम सरकार अज़ान गाची रहमतुल्लाह अलैह की देन है। इसीलिए उनका एहसान कभी न भूलें, हमेशा हर घड़ी। इसीलिए कि वो रूहानी बाप है, वो रूहानी, इसीलिए उनका एहसान कभी न भूलें। तो वो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जब बंदा अल्लाह की इबादत करता है तो उसे आजादी नसीब हो जाती है। आज मुसलमान गैरों का गुलाम क्यों बना हुआ है? क्यों बना हुआ है? यही इस वजह से बना हुआ है कि उसने अल्लाह की बंदगी को छोड़ दिया, शरीयत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुला दिया, सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरवरे कायनात का जो उसवे हसना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल कायनात की जिंदगी बेहतरीन आइडियल। अब बताइए, जो कौम रात के 12 बजे सोएगी, 1 बजे सोएगी, बताइए सुबह की नमाज उसे मिलेगी? जो 12 बजे मोबाइल में छेड़छाड़ करेगा, फेसबुक में छेड़छाड़ करेगा,
बताओ उसे फजर की नमाज मिलेगी? यूरोप का मुताला करो, 9 बजते ही वो लोग सब सो जाते हैं। यही वजह है कि वो सेहतमंद रहते हैं। जो 12-1 बजे सोएगा उसकी सेहत बिगड़ेगी, डिप्रेशन का शिकार होगा। मेरा आका इरशाद फरमाते हैं कि इशा की नमाज के बाद तुम अपनी जरूरियात से फारिग होकर के सो जाओ। मगर क्या यहाँ पे चले जाओ घर घर में। खैर बंगाल का माशाल्लाह माहौल अच्छा है, हमारे बिहार का माहौल बहुत खराब है। बेटा भी मोबाइल लेके देख रहा है 11 बजे रात, माँ भी उधर देख रही, बेटी उधर देख रही। मैंने पहले के मुसलमान धमतल्ला वगैरह में, हम लोग तो यहीं बड़े हैं ना बाबू, बड़े यहीं पे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बंगाल जब से बदमारी में आए तभी हम बंगाल में आए, ऐसा नहीं। 12 साल ही से हम बंगाल में। सुभान अल्लाह बोलो। आप लोगों से मुलाकात अब हो रही है, जब अल्लाह ने चाहा, मुर्शिद ने चाहा तो आपसे मुलाकात हो रही है। तो पहले क्या होता था, धर्मतल्ला में लाइन सिनेमा देखने के लिए, टिकट के लिए लाइन लगाए जाते थे। अब तो सिनेमा हॉल बंद हो गया, अब तो सिनेमा हॉल बंद हो चुके। यहूदो नसारा का इतना बड़ा प्लानिंग कामयाब हो गया कि मुसलमानों के हाथों में सिनेमा हॉल थमा दिया। अब कहीं तुम्हें टिकट कटाने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं, बस मोबाइल का बटन दबाओ, बस जहां चाहो वहां पहुंच जाओ। मगर याद रखो एक जरूरी बात, अपने छोटे छोटे बच्चों को इन आफत से बचाना। ये बहुत डेंजर वायरस है, ये वायरस। अगर आप अपने बच्चों, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, कसम खुदा की, कुरान मेरे सीने में सामने में, मैं एंड्रॉइड मोबाइल अपने घर में ये सुभान अल्लाह नहीं दिया हूं। 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, अगर आपके पास भी मोबाइल न है, बेशक दुनिया आलम असबाब है, जरूरत है इसकी, नेमत भी है, ज़हमत भी है। अल्लाह ने आंखें दी है, नेमत भी है। इसी आंखों से कुरान को देखोगे सवाब मिलेगा, कहो सुभान अल्लाह। इसी आंखों से माँ बाप को देखोगे, बोलो ना, सवाब मिलेगा। इसी आंखों से काबा शरीफ को देखोगे, सवाब मिलेगा। इसी आंखों से हदीस मुस्तफा को देखोगे, सवाब मिलेगा। इसी आंखों से अपने मुर्शिद को देखोगे, सवाब मिलेगा। इसी आंखों से आलिम दीन की ज़ियारत करोगे, तुझे सवाब मिलेगा। मगर इसी आंखों से सनीमा को देखोगे, आंखों का अजाब होगा। इसी आंखों से गैर महरम औरत को देखोगे, ज़िना होगी। आंखों का देखना भी किसी गैर महरम को, ये ज़िना है, तुम्हें इसका भी तुम्हें अजाब होगा। तो अपनी आंखों को पाकीज़ा बनाओ, अपनी आंखों को पाकीज़ा बनाओ। माह रमजान आ रहा है, माह रमजान आ रहा है। ये हम सबों को पाक करने के लिए मुकद्दस महीना हमारे सामने आ रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालों, तुम पे माह रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए। क्यों फर्ज किए गए? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। इसलिए कि याद रखिए, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में ज्यादा इज्जत वाला वो जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है, सबसे ज्यादा परहेजगार। बताओ क्या सहाबाए किराम को पास बीवियां नहीं थी? क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या सहाबाए किराम के बच्चों से भी ज्यादा हसीन और जमील मेरा बच्चा है, सबसे ज्यादा हसीन खूबसूरत? उसके बावजूद भी सहाबा किराम की नमाजें कभी नहीं छूटती। सहाबा किराम की एक वक्त की नमाजें कज़ा नहीं हुआ करती। इसीलिए मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं, बगैर कज़ा पर जमकता नमाज अदा करो और रिज़्क़ हलाल खाओ, और जहां तक हो सके माँ बाप की इज्जत करो। ये जो शबे बरात का महीना, जो शबान का जो महीना आ रहा है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि इस रात में जो जादूगर होगा उसकी अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता। खुनियतुत तालिबीन में सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को लिखते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो सूद खाने वाले की तौबा उस रात में कबूल नहीं होती है।
काहिन, जादूगर, सुदखोर, माँ बाप को सताने वाला और एक दूसरे से कीना रखने वाले मुसलमान की उस रात में तौबा कबूल। इसीलिए पहले के मुसलमानों का तरीका क्या था कि जब शवान का महीना आता था, 15वीं शवान से पहले, अगर किसी से किसी को तकलीफ होती, वो करते क्या थे? वो करते एक दूसरे से मिल लिया करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत कर लिया करते थे। इसीलिए ये जो दो दिल है एक दूसरे के लिए मिलने के लिए परेशान रहता है। भाई भाई से अगर नफरत है, शबान का 15वीं शबान का महीना आ रहा है, शब आ रही है, उससे पहले आप एक दूसरे से मिल जाए। बोला इंशाअल्लाह मिलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। ये अल्लाह ने सीना इसलिए नहीं दिया कि बुग़्ज़ और हसद से भरा रहे। अल्लाह ने ये सीना इसलिए दिया है कि इस सीने को मार्फत इलाही का खजीना बनाओ, खौफे खुदाबंदी का मरकज बनाओ। सीना इसलिए नहीं दिया है कि इस सीना में शैतान का अड्डा रहे, बल्कि इस सीना में अपने महबूब का मदीना रहे। कहो सुभान। मोहतरम, मेरे आका इरशाद फरमाते, तुम्हारे जिस्म में बॉडी में गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक है तो सब ठीक, अगर वो ठीक है तो सब ठीक, अगर उसमें गड़बड़ी हो गई तो सब गड़बड़ हो गई। वही क़ल्ब, वो दिल है। अगर दिल अच्छा है तो तन भी अच्छा, अगर दिल खराब तो सब कुछ खराब। दिल क्या बोलो, दिल खराब तो सब कुछ खराब। तो अल्लाह के नबी ने एक मौका पे फरमाया था, सहाबा जानते हो तकवा कहाँ है? 3 मरतबा आपने फरमाया था, तकवा इस तरफ है, सीने की तरफ इशारा किया, चेस्ट की तरफ। तकवा यहाँ, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ। जिसने इसको सही कर लिया वो उसका ऊंचा मकाम होगा। तो कोशिश ये की जाए कि अपने दिल को संभाले। और दिल ये कैसे संभलेगा? अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत, कुरान पाक की तिलावत से, हक्कानी वजीफा पढ़ने से, अपने मुर्शिद के बताए रास्ते पे चलने से ये दिल संभलेगा। और जब ये दिल संभल जाएगा तब मेरे मुर्शिद का फैजान होगा और अल्लाह का करम हो जाएगा। तो यहाँ भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहां भी। तो कामयाबी अगर आप चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो याद रखिए कि हम इन सब बातों पे अमल करें। हकीकत में मोमिन वो है जो एक हाथ से दूसरे मुसलमान को तकलीफ नहीं पहुंचाता, अपनी जबान से किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचाता। मन सलमन मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी जबान और जिसके हाथ से एक मुसलमान बचे रहे वही अच्छा मुसलमान हुआ करता है। यही ये मजलिस का मकसद है और यही मंशा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तबर्रुक तो रोज बन रहे हैं, तबर्रुक तो रोज खाए जा रहे हैं, मगर असल तबर्रुक सुन्नते मुस्तफा है। असल तबर्रुक किरदारे मुस्तफा है। जो मुसलमान किरदारे मुस्तफा को अपनी जिंदगी में के सांचे में ढाल ले, उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा। मोहतरम, आइए मैं हदीस की रोशनी में एक बात बताऊं। एक वाकया मेरे जहन में आ गया, सुनना चाहते हैं आप? बस 10 मिनट और हम वक्त लेंगे। दुरूशी पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला अब्दिका रसूलिल करीम रहमतल लिल आलमीन शफीइल मुज़निबीन सैयदना मौलाना नबी मुहम्मद व अला आलिहि व बैतिहि औलादिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व असहाबिहि व औलियाए उम्मती अजमईन कमा सल्लैत व सल्लमत व बारकत रहमत अला सय्यदना इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम सय्यदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उस रात की कितनी बड़ी फजीलत है। एक किताब है रौज़ुल अफ़कार, सैयदना हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम एक पहाड़ पर तशरीफ ले, वहां एक सफेद रंग का पत्थर मुलाहिजा। क्या फरमाया बोलिए तो? सफेद व्हाइट कलर का पत्थर मुलाहिजा। आपको वो पत्थर बड़ा पसंद लगा, अच्छा लगा वो पत्थर। इतने में अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाज़िल फरमाई। वही किसे कहते हैं? अल्लाह की बात, अल्लाह के कलाम को क्या कहते हैं? वही कहते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम, क्या मैं तुझको इससे भी ज्यादा अजीब चीज न दिखाऊं, हैरत वाली चीज न दिखाऊं? आपने अर्ज की, बेशक आप दिखा। इतने में वो पत्थर फट गए, पत्थर फट गए और उसके अंदर से एक अल्लाह के वली, एक बुजुर्ग नजर आए। एक बुजुर्ग नजर आए जिनके हाथ में एक सब्ज रंग का असा था, यानी व्हाइट कलर की लाठी थी, लकड़ी थी। लाठी समझ,
लाठी थी और वहां अंगूर का एक दरख्त था जो उसका मेवा खा रहे थे। आपने उस बुजुर्ग से पूछा कि तुम यहाँ इबादत जो कर रहे हो, नमाज़ें जो पढ़ रहे हो, अल्लाह का जिक्र अज़कार जो कर रहे हो, कितने दिनों से कर रहे हो, कितने सालों से कर रहे हो? सुनिए, उसी ने कहा मैं यहाँ पर 400 साल से इबादत कर रहा हूं। और आवाज से कहें सुभान अल्लाह। ये मजलिस तो सुभान अल्लाह कहने वाली मजलिस है। ये कितने साल बोलिए? आवाज है आपकी। 400 साल से मैं यहाँ इबादत कर रहा हूँ। तो सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बारगाही इलाही में अर्ज की, इलाही मेरे ख्याल में तो इस शख्स से अफजल अच्छा मखलूक में किसी को तूने पैदा ही नहीं किया। किसी को तूने पैदा ही नहीं किया। 400 साल से इबादत कर रहा है यहाँ पे। आओ मुसलमानों, अल्लाह ने इस उम्मत की शान को कितना ऊंचा किया, अल्लाह ने हमारा और आपके मकाम को कितना ऊंचा किया है। सुनिए, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जवाब आया, ऐ ईसा मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो इंसान, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, 15वीं रात को, शबान की 15वीं रात को सिर्फ 2 रकअत नमाज पढ़ेगा, इस नमाज का सवाब इस शख्स के 400 साला इबादत से भी ज्यादा उसको सवाब मिल जाएगा। 2 रकअत, कितनी रकअत बोलो? 2 रकअत नमाज उस रात का जो पढ़ेगा, 400 साला इबादत से भी ज्यादा उसको सवाब मिल जाएगा। अब बताओ, ऐसी मुकद्दस रात को हम गफलत में गुजारेंगे, खेल कूद में हम गुजारेंगे? ये रात तो मौला को मनाने वाली रात है। ये रात तो बख्शिश और मग़फ़िरत की रात है। ऐसी रात ना मिलेगी। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि हम अल्लाह को मना लें, तो याद रखिए ऐसी मुकद्दस रात में जागिए और उस दिन को रोजा रखिए। अच्छा बताइए, जिस दरबार से हमारा और आपका ताल्लुक है, ये बात याद रखिए। मेरा दरबार कहता है, सब जो मौलवी साहब आके बोलते हैं ना, आशिक बाबू मेरा दरबार कहता है, मेरा दरबार कहता है, मेरा दरबार कहता है। अरे थोड़ा सा बदलो ये सब मिजाज। कभी कभी जहन खोलो, अच्छे लोग सोबत में रहो, तो अब दुनिया समझती है कि मेरा दरबार, लगता है इसका कोई अलग दरबार है क्या? ये बातें नहीं। मेरा दरबार कहता है, मेरा दरबार कहता है, नहीं, मेरा इस्लाम कहता है, मेरा कुरान कहता है, मेरे नबी कहता है, और मेरा दरबार वही कहता है जो कुरान कहता है। मेरा दरबार वही कहता है जो इस्लाम कहता है। मेरे मुर्शिद वही बोलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, कुरान कह रहा है, इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाय वल, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती। मेरे मुर्शिद कहते हैं सूद मत खाओ, कुरान कह रहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू, ईमान वालो सूद ना खाओ, वला तक़रबू ज़िना, ज़िना के करीब भी मत हो। तो कोशिश ये कीजिए, मेरा दरबार नहीं, ये इस्लाम का दरबार है। ये सुभान अल्लाह, अल्लाह के वली का दरबार, अल्लाह के वली की चौखट नबी की चौखट होती है, और नबी की चौखट खुदा की चौखट होती है। सुभान होती है, खुदा की चौखट होती है। और याद रखो मुसलमानों, किसी भी मुसलमान को हकीर मत समझना जी, ये बहुत बुरी चलन है, बहुत बुरी फितरत है। मैं तुमसे अच्छा हूँ, बोलता है नहीं, फला नमाज नहीं पढ़ता, फला ये फला ये फला ये फला ये, बस इसी में हम लोग उलझे हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तनीबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्न, ऐ ईमान वालों ज्यादा गुमान से बचो, ज्यादा गुमान से बचो। हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, मुत्तकी वो होता है जो दूसरों से ज्यादा अपने आप को हकीर समझता है। क्या समझता है? दूसरों से ज्यादा अपने आप को हकीर। मन तबाज़अ लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, नमाज़
से पढ़ो, ऐ अल्लाह हमने तेरा हक अदा नहीं किया, सजदा हमने किया, ऐ मौला तेरे सजदों का हक अदा नहीं किया, हमने हम्दो सना की, हमने तेरी हम्दो सना का हक अदा नहीं किया। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कोई भी अल्लाह की हम्दो सना का हक अदा नहीं कर सकता। और जब अम्मा आयशा ने पूछा था, जब मेरे नबी ने फरमाया था आयशा जानते हो कोई भी शख्स अपने अमाल की वजह से जन्नत में जा नहीं सकता, कभी भी अपने अमाल पे तकब्बुर घमंड, ये तकब्बुर और घमंड इब्लीस का तरीका, इसका तरीका बोलो सब बर्बाद हो जाएंगे। कोई भी इंसान अपने अमाल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। अम्मा आयशा ने पूछा था इस वजह से जाएगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के फजलो करम से कोई शख्स जन्नत में जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से वो चाहे तो वक्त के शराबी को नमाजी बना के जन्नती बना दे, और वो चाहे तो फरिश्तों के उस्ताद, फरिश्तों के उस्ताद मुअल्लिमुल मलकूत इब्लीस को एक बेअदबी की करने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया, इनकार किया, मैं तो आग से बना हुआ हूं, खैरु मिम्मा खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं तो आग से पैदा किया गया हूं, ये तो मिट्टी से बने हैं। आग की शान नहीं, मेरी शान नहीं कि हम इसको हम सजदा करें, इसके बारगाह में हम झुके, झुका नहीं, रब का हुक्म माना नहीं। 80,000 साल उसने इबादत की, रोए जमीन का कोई चप्पा ऐसा नहीं बचा है जहां उसने सजदे न किए हो। एक बेअदबी करने की वजह से, एक बेअदबी करने की वजह से अल्लाह ने उसके सारे सजदे को मरदूद कर दिया। पता क्या चला कि सबसे पहले नबी की तौहीन करने वाला मखलूक में कौन था? इब्लीस था। बोलो, सबसे पहले मखलूक में नबी की तौहीन करने वाला इब्लीस था। मेरे मुर्शिद क्या कहते हैं? मेरे मुर्शिद ये कहते हैं कि तुझ पे नबी की ताज़ीम फर्ज है, नबी का अदब तुझ पे फर्ज है। मेरी बारगाह में जिस तरह से तुम मेरी ताज़ीम कर रहे हो, ये ताज़ीम, ये अदब जो मुझको मिली है, मेरे नबी के सदके से हमको मिली। आप जो उलमा की ताज़ीम करते हैं तो मेरे नबी की बरकत से ही तो करते हैं, मेरे नबी की बरकत ही से कर रहे हैं। इसीलिए याद रखिए, ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। चलते चलते आखिरी बात हम सुना रहे हैं, ये दौर फितनों का दौर है। ऐसे लोगों से बचना जो मेरे नबी की माँ को और बाप को माअज़ अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मोमिन नहीं समझता। बोलो अस्तग़फिरुल्लाह। ऐसे ऐसे फितनों से बचो, इसीलिए का आखिरी जमाना है, जब ईमान ही नहीं रहेगा तो नमाजें कहां से कबूल होगी? ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। ऐसे लोगों से बचो जो आपको मुशरिक कहे, आपको बिदअती कहे। ऐसे लोगों से बचे जो उर्से कुल को बिदअती कहे। बोलो अस्तग़फिरुल्लाह, बोलो अस्तग़फिरुल्लाह। उतनी देर से जो बात हो रही है, कुरान की बात हो रही जी, हदीस की बात हो रही है, तो क्या मजलिस में कुरान की बात करना बिदअत हो जाएगा? क्या नमाज की दावत देना शिर्क हो जाएगा? क्या कब्रिस्तान में जाकर के फातिहा पढ़ना बिदअत हो जाएगा? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कुन्तु नुहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा। मैंने तुझे कब्रों पे जाने से रोका था, मगर मैं अब इजाजत देता हूँ, अब मैं इजाजत देता हूँ। रोका इसलिए था कि वहां मुशरिकों की कब्रें थी, और तुम शुरू में इस्लाम कबूल किए थे, कहीं ऐसा न हो कि खुदा की इबादत को छोड़ करके इन कब्रों को तुम पूजा करना शुरू कर दो। शुरू में फर्स्ट इस्लाम में, जब इस्लाम के मानने वाले थोड़े थे, तो फिर अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? मैं तुझे इजाजत देता हूँ, इसलिए कि कब्रों की ज़ियारत से आखिरत की याद ताज़ा होती है। आखिरत की याद क्या होती है? बोलो, आखिरत की याद ताज़ा होती है। मेरे आका इरशाद फरमाते, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। मेरी शफाअत क्या हो गई? वाजिब हो गई। तो आप लोग जाते हैं कब्रिस्तान?
बोलिए नहीं जी, डरते हैं क्या जी? प्रधानमंत्री डर रहे हो क्या तुम? बोलो ना सुभान अल्लाह। इतनी तकरीर के बाद भी अगर डर पैदा हो जाए तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। शबरात में जाते हैं आप लोग, औरतें न जाएं, ठीक है, आप जाएं। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस रात में जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। कहाँ ले गए? जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, आप जब चले गए मुझको छोड़ के, मैंने सोचा किसी और दूसरी अज़वाज के पास गए होंगे, मगर अम्मा आयशा फरमाती है कि मैंने देखा कि हुजूर जन्नतुल बकी में तशरीफ फरमा। फिर अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, ऐ आयशा तुझे मालूम नहीं, आज की रात ऐसी रात है जो बंदे मोमिन की गुनाहों खताओं को माफ फरमाता है, और बनी कबीला बनी कल्ब की कबीला एक जगह था, कबीला उसमें बकरियां बहुत ज्यादा थी। एक कबीला था अरब में, बकरियां बहुत ज्यादा थी, तो उनके जो चूल होते हैं बाल, उस बालों, उनकी बकरियों की बालों से भी ज्यादा आज की रात अल्लाह तबारक व तआला गुनहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा देगा। इसीलिए उस रात में आप ज़ियारत करें। अब क्या कीजिएगा, मर गया मरदूद जिसका फातिहा नहीं, तो हमारा दरबार मुर्शिद ने ऐसी तालीम हमें तरबियत दी है, उस रात में जागो, इबादत करो। अच्छा हलवा वगैरह खाते हैं? हलवा बनता आपके यहाँ? अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह बोलो। बताओ कैसा ये वकूफ सब पैदा हो गया है कि काहे हलवा खाना बिदअत हो गया, मालूम आपको? कितनी हद हो गई बताइए। अमेरिका जो है सुपर पावर, तेल पे कब्जा करने के लिए, दूसरे मुल्क पे कब्जा करने के लिए परेशान, और हिंदुस्तान का कठमुल्ला जो है हलवा जो खा रहा है उसके लिए परेशान, उसके लिए परेशान, लड़ाई करवा दी। आपको मालूम है कुरान सामने में मेरे एक प्रोग्राम है सिमुलिया की जगह, सिमुलिया कोई जगह है सिमुलिया। 2 दिन पहले एक पीर भाई ने हमको फोन किया, ये उर्से कुल चलते चलते ये सब बातें जरा सा होशियारी करने के लिए जरूरी है ना, दोस्त और दुश्मन को पहचानने की कोशिश करो। दुनिया में जीना है तो अंधे बन के मत जियो। अरे जब बेटा बेटी का रिश्ता देखते हो जाकर के, तो खानदान परखते हो के नहीं, जांचते हो के नहीं, लड़का का करैक्टर कैसा है, लड़की का करैक्टर कैसा है, जांच पड़ताल होनी चाहिए, तब ना रिश्ता अच्छा मिलता है। बोलो तो जब दुनिया के रिश्ते तलाशने में इतनी छानबीन होती है, जहां ईमान का मसला हो तो कितना छानबीन होनी चाहिए। दोस्त दुश्मन को तो पहचानना है, पहचानना है। कहा जानते हैं कि जुमा के दिन जो है उर्से कुल पर्ची हमने दिया कि इमाम साहब जरा सा आप इसकी प्रचार कर दीजिएगा कि मेरे मोहल्ले में उर्से कुल होने वाला है। उसने उस पर्ची को फाड़ दिया, मौलवी साहब, ये सारा फसाद मौलवी साहब कर दिया, जनता नहीं। उसने मस्जिद में फाड़ दिया। हमने कहा बाबू घबराओ, हम तो फाड़ेंगे नहीं, हम तुझको समझाएंगे इस बात। फिर जानते हैं 2-4-5 दिन पहले उसके बच्चे गए थे उससे कुल में तबर्रुक खाने के लिए, उस बच्चों को मौलवी साहब ने इतना मारा कि हम क्या बताया। मैंने कहा इंशाअल्लाह घबराओ मत, मुझको आने दो, हमको मौलवी साहब से क्या मतलब है, हमको मुनाजरा करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा कि मौलवी साहब बच्चों का क्या कसूर था, बच्चों का क्या कसूर था, हिंदुस्तान के हालात कैसे हो गए शायद आपको मालूम नहीं, और अभी उसी में चक्कर में लगे हुए हो उससे कुल का खाना जायज है कि ना जायज। अरे बेवकूफ, जिस खाने पर अल्लाह का नाम लिया जाए वो खाना हलाल हो जाता है। अरे बिस्मिल्लाह पढ़ के खाते हो कि नहीं? पानी पियो तो बिस्मिल्लाह पढ़ के, खाना खाओ तो सब छोटे छोटे बच्चों को सिखाए करो दीनी मकतब में। ये तो अल्लाह का करम है जनाब कि बहुत मेहनत के बाद चंसरपुर में दीनी मकतब खोल गया।
उसको संभाल के रखो, इसलिए कि वहां हदीस कुरान बच्चे को सिखाए जा रहे हैं। तुम्हारी नस्लों के अंदर इल्म दीन की शमा चला रहे हैं जो लोग उनकी खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उन्हें आबाद और शाद और चंदसरपुर के बस्ती वालों को सबको आबाद रखे। अज़ीज़ाने मोहतरम, फकुलू मिम्मा ज़ुकिर रसूलुल्लाह अलैहि इन कुंतुम बिआयातिही मोमिनीन, बस खाओ उस खाना को जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया। इन कुंतुम बिआयातिही मोमिनीन, अगर तुम इस आयत पर ईमान रखते हो तो अब बताओ, कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है ना तबर्रुक पे, यही ना, कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है, वज़ाइफ पढ़े जाते हैं, सुभान अल्लाह का विर्द होता है, इसाले सवाब होता है, इसी का उसका खाना नाजायज हो जाएगा। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे लोगों से बचिए जो शब बारात के हलवा पे सियासत करे। टीएमसी कांग्रेस से भी ज्यादा इस सब पे सियासत होता है, इसलिए संभल के रहिए। हलवा कहाँ लिखा हुआ है? एक हमारे झारखंडी बाबा तक सोशल मीडिया में जाओगे तकरीर सुनो, झारखंडी बाबा का बोलता हलवा कहाँ लिखा हुआ, तो उसने कहा कि हलवा कढ़ाई में है, तुम किताब में तलाश कर रहे हो। उसने कहा हलवा कहाँ, बोलो कढ़ाई में, किताब में तलाश कर रहा है। मगर आओ हम आपको किताब से भी दिखा रहे हैं कि हलवा हदीस में लिखा हुआ। कहाँ लिखा, बोलो हलवा कहाँ लिखा हुआ है? हदीस में लिखा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस है। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, सुनो हलवा पे सियासत करने वालों, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, काना युहिब्बुल हलवा वल अस। हलवा का लफ्ज आया है, किसका लफ्ज आया, बोलो हलवा, हा से, बड़ी हा से, युहिब्बुल हलवा वल अस। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरे आका को मीठा और शहद सबसे ज्यादा पसंद था, सबसे ज्यादा महबूब था। हलवा मीठा को कहते हैं ना जी, खट्टा होता, बोलो हलवा क्या होता, मीठा होता। बताओ नबी की पसंद को हम अपनी पसंद करते हैं, जो जिस चीज को मेरे नबी ने पसंद किया हलवा को, उसको हम पसंद करते हैं। शबे बारात में खाए हम, परेशान हो वो, तो उनसे पूछिए कि भैया ईद के मौका पे सेवैया कहाँ से खाते हो? सेवैया लच्छा है, चलता है आप लोग क्या? लच्छा, वाह। देखिएगा सबसे ज्यादा जो इसको शिर्क बिदअत करता है ना, वही मौलवी साहब देखिए झोला भर के लेके जाता रहता है। तो बोलो ये बेवकूफी है। खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, अक्लें छीन लेता है। इसीलिए याद रखिए मुसलमानों, आप ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़िए। सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का दरबार सच्चा दरबार, बोलो सरकार अजान गाची रहमतुल्लाह अलैह का दरबार अली का दरबार। मेरे मुर्शिद कहते हैं ना, अली का दरबार, हसन का दरबार, हुसैन का दरबार। यहाँ सब है, यहाँ गौस भी है, यहाँ ख्वाजा भी है, यहाँ सारे औलिया अल्लाह का आना जाना लगा हुआ है। इसलिए ऐसी पाकीज़ा बारगाह को छोड़ना नहीं है, इंशाअल्लाह बोलो छोड़ना नहीं है। इसलिए कि सरकार अज़हर काशी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान आप पे होता रहेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को अहले सुन्नत वल जमात पे मौत नसीब फरमाए। आमीन कहो। बस ये जमात जो सहाबा किराम की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, औलिया अल्लाह की मोहब्बत वाली जमात है, इनसे आप मजबूती से इनका दामन थामे रहो। इस जमात का इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी, वहाँ भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सारे मुसलमानों को बगैर कज़ा पंज वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चूंकि आप चूंकि वक्त नहीं है, नहीं तो हम एक दो और मसला हम बयान करते हैं, क्योंकि अब 2 बज चुका है, इसीलिए मैंने नमाज पढ़वा दिया ताकि 10-15 मिनट मरसिया हो जाएगा और उसके बाद तबर्रुक आप खा जाएंगे। बस आखिरी 2 मिनट लगेगा, बहुत कीमती बात आपको दे रहे हैं, सुनना चाहते हैं बस 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट दीजिए। परेशान कोई नहीं हो रहे? अरे तबर्रुक नहीं दिखाना आप लोग, अभी 2 मिनट दीजिए बस। इंशाअल्लाह फिर कब मुलाकात होगी नहीं होगी अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही जानता है। आप लड़का हो या लड़की,
लड़का जो है लड़का 12 साल 12 साल या 13 साल या लास्ट समझिए 15 साल, लड़का लड़की 15 साल में बालिग हो जाता है। ठीक है, नमाज फर्ज हो। अब अगर किसी ने 16 साल में नमाज शुरू किया, 1 साल का नमाज खत्म, कज़ा हो गया। 17 साल में नमाज शुरू किया, 18 साल में नमाज शुरू किया, 20 साल में नमाज शुरू किया, या किसी ने दरबार गया 20 साल में, तो 5 साल की नमाज कज़ा हो गई। 5 साल की नमाज क्या होगी बोलिए? 5 साल की नमाज कज़ा हो गई। अब जाहिर सी बात है, कज़ा नमाज फर्ज है, जो छूट गया है वो फर्ज है, उसको अदा करना जरूरी है। उसको अदा करना बोलिए, उसको अदा करना जरूरी है। सुनिए, तो जिसकी नमाज कोई कज़ा नहीं है वो नफल नमाज पढ़े। वो क्या है? नवाफिल नमाज पढ़े, खूब पढ़े नवाफिल नमाज, जो शब बरात में आया है जिसके हवाले से किताब में। मगर जिसकी नमाज 2 साल 5 साल की कज़ा हो गई है, उसके ऊपर कज़ा नमाज पढ़ना फर्ज है। क़यामत के दिन आपसे फर्ज नमाजों की पूछताछ होगी, नफल नमाज की आपसे पूछताछ नहीं होगी। शॉर्ट कोट में चलिए, जंग खंदक के मौका पर मुशरिकीन की वजह से अल्लाह के नबी की 4 नमाजें छूट गई, कज़ा हो गई। इतनी नमाजें आवाज आए, 4 नमाजें। अल्लाह के नबी सरवरे कायनात ने हजरत बिलाल को हुक्म दिया है, बिलाल अजान कहो और इकामत कहो। हजरत बिलाल ने अजान दी, इकामत कही तो आपने जुहर की नमाज अदा, फिर इकामत कही तो आपने असर की नमाज अदा की, फिर इकामत कही तो आपने मगरिब की नमाज अदा की, फिर इकामत कही तो आपने इशा की नमाज अदा की। कहिए सुभान अल्लाह। बगैर किसी शरीक उज़्र के एक वक्त की नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा है, दुश्मन का खौफ है, नमाज छोड़ने की इजाजत है। बच्चा पैदा हो रहा है, दाई समझ रहे, जो बच्चा को जन्माती है, जिसको आप नर्स कहें, जो भी कहें, अगर वो दाई ये सोच रही है कि अगर हम छोड़ के चले जाएंगे बच्चा मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, तो ये शरीक उज़्र हुआ तो ताखीर कर सकती है, उस वक्त नमाज छोड़ सकती है। मगर जानते हो नमाज का कितनी, शरीयत ने नमाज की कितनी अहमियत है। जानते हैं कि अगर माँ के पेट से बच्चा का सर बाहर है, नमाज देखिए किसी भी हालत में माफ नहीं है। मगर जब शरीक उज़्र हो जाए तो उस वक्त नमाज कज़ा कर सकते हैं, मगर बाद में पढ़ना उसके लिए जरूरी है। सुनिए, अगर माँ के पेट से बच्चा का सर बाहर है और निफास किसे कहते हैं? बच्चा जन्मने के बाद जो ब्लड गिरता है और जो खून गिरता है उसे कहते हैं निफास का खून। क्या कहते हैं उसे? निफास का खून। निफास का खून ब्लडिंग गिरने से पहले उस औरत पर नमाज पढ़ना जरूरी। अगर नमाज न पढ़ेगी तो गुनहगार होगी। कितनी पाबंदी है नमाज की। आप कैसे नमाज पढ़ेगी? किसी बर्तन में उस बच्चा का सर रखे, उस बर्तन में किसी बच्चा का, उस बच्चा का सर रखे। अगर कोई तकलीफ न हो, शर्त क्या है? कोई सदमा न हो, और इस तरतीब से रखे कि बच्चा कहीं ऐसा न हो कि मर जाए, बच्चा मर जाए, तकलीफ न हो, सदमा न हो, बच्चा मर जाने का डर न हो। अगर डर है कि बच्चा मर जाए तो ऐसे वक्त पे वो औरत नमाज को उस वक्त छोड़ सकती है जब 40 दिन के बाद जब पाको साफ हो जाएगी तो उस वक्त ये कज़ा नमाज पढ़ेगी। इसका मसला सुने थे, कहिए बोलिए तो मुताला करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो नमाज आप बताइए किसी भी हालत में क्या बोलिए माफ नहीं, तो फिर दोबारा सुन लीजिए आप कि तकलीफ है, बच्चा मर जाने का डर है, तब उस वक्त आप नमाज छोड़ सकते हैं। तो एक दिन की नमाज कितनी होती है बोलिए? 20 रकत होती है एक दिन की नमाज। कितने दिन की नमाज? 20 रकत होती है। फर्ज की कज़ा फर्ज, वाजिब की कज़ा वाजिब। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बात है। फजर की नमाज 2 रकत,
4 जोहर की, 4 असर की, 3 मगरिब की, 4 इशा की और 3 वितिर की, यानी बाजी टोटल हो गए 20 रकत। और अल्हम्दुलिल्लाह अजान गाछी के मानने वालों, आप तो नमाजी हो। जहां पांचों टाइम आप नमाज ये पढ़ते हैं, तो जो नमाज जिस वक्त में कज़ा हुई, आप उस नमाज को पढ़ लीजिए। 365 दिन का एक साल में होता है ना। अगर एक साल की नमाज कज़ा होगी, फजर की नमाज पढ़ने से पहले ये 2 रकात पढ़ लीजिए, जोहर की नमाज पढ़ने से पहले 4 रकात ये पढ़ लीजिए, असर से पहले पढ़ लीजिए, मगरिब के बाद पढ़ लीजिए 3 रकात। बात समझ रहे हैं आप? 4 रकात इशा की नमाज पढ़ने से पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर वितर पढ़ लीजिए। तो एक दिन की 20 रकात, एक दिन की नमाज जो कज़ा थी वो हल्का हो गया। वो जिम्मेदारी से आप सुबकदोश हो रहे हैं, तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और इसके लिए कोई नियत नहीं, कोई ऐसा इसके लिए अलग से कोई नियत है। बस नियत ये करना है कि मैं फजर की नमाज 2 रकात फर्ज पढ़ रहा हूँ, इससे पहले जो मेरी कज़ा हुई वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। जोहर की नमाज 4 रकात पढ़ रहा हूँ, इससे पहले जो जोहर की नमाज कज़ा हुई वो मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इसी तरह से और दूसरी नमाजों को नियत कर लेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी। तो आप कोशिश करें कज़ा नमाज पढ़ें आप इंशाअल्लाह। ऐसी शब कदर की रात में आप जहाँ 100 रकात नवाफिल पढ़ेंगे, अगर 100 रकात कज़ा नमाज पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर जिसपे कज़ा नमाज नहीं है, वो चाहे तो आप हजारों हजार रकात नवाफिल पढ़ें, अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। ये अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, जितना चाहे आप पढ़ें। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इन सारे मसाइल पे हम सबों को चलने की तौफीक व रफीक अता फरमाए, अमल करने की तौफीक व रफीक अता फरमाए। हम सब मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुरूद शरीफ पढ़ें।